नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे डेयरी इंडस्ट्रीज में मिल्क सेपरेशन प्रोसेस। सबसे पहले हम मिल्क का टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। मिल्क का टेम्परेचर मेजर करना आवश्यक है और उसी के आधार पर हम मिल्क को हीट करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं मिल्क के अंदर कितना एसएन है, फैट, उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एनालिसिस कर लेते हैं। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एनालिसिस करने के बाद में जो भी उसका रिजल्ट आता है उसके आधार पर ही हम अगला प्रोसेस करते हैं। लेकिन आज हम आपको केवल मिल्क का सेपरेशन प्रोसेस दिखाएंगे। उसके बाद में हम जो मिल्क से जो क्रीम निकलती है उस क्रीम से बिलोना मेथड, क्रीम मेथड से छाछ प्लस घी बनना भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल्क का सेपरेशन होता हुआ, जो मिल्क का जो सेपरेशन है जिसको सेपरेटर मशीन बोलते हैं, उस मशीन में 30 बाउल होते हैं। इस तरह से मिल्क का सेपरेशन किया जाता है। क्योंकि मिल्क का जब फर्स्ट टाइम में सेपरेशन किया जा रहा है तो हम यहाँ पर दो मेथड काम में आते हैं। दोनों मेथडों से हम क्रीम की फैट परसेंटेज एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि आप मार्केट में अगर क्रीम को बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो इसके लिए दो मेथड काम में आते हैं। दोनों मेथडों के माध्यम से आप क्रीम की फैट परसेंटेज चेक कर सकते हैं। साथ के साथ आप मिल्क की भी फैट परसेंट एसएनएफ चेक करेंगे। क्योंकि जो मिल्क है उसको आपको को प्रोडक्ट बनाने, जो मिल्क है उससे आपको छाछ, दही, पनीर या अन्य प्रोडक्ट जो बनाने होते हैं उसके लिए आपको उसकी भी फैट परसेंटेज एनालिसिस करना आवश्यक होता है। साथ में जो क्रीम निकल रही है, क्रीम में कितना परसेंट फैट है, क्योंकि जो फैट के आधार पर ही क्रीम सेलिंग होती है। अगर आप भी डेयरी इंडस्ट्रीज के सभी प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, तो आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर सिंह इंडस्ट्रीज कंसल्टेंसी से। आप सामने देख सकते हैं सेपरेटा की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब सेपरेटा के जितने पार्ट्स हैं उनको अलग किया जाएगा। उनके अंदर जो क्रीम बचती है उसको निकाल दिया जाएगा। निकालने के बाद में जो क्रीम है उसका वजन कर लिया जाता है कि कितने लीटर दूध में कितनी हमें क्रीम मिलती है। तो आप सामने देख सकते हैं। इसके बाद में हम इसका वजन कर लेंगे कितनी क्रीम है। उसके बाद में हम अगली एनालिसिस करेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है ये एक स्मॉल लेवल पे हो रहा है। अगर आप बिग लेवल पे भी चाहते हैं, लार्ज लेवल पे भी चाहते हैं, तो उसका भी एक अलग प्रोसेस होता है। सभी तरह के प्रोसेस अगर आप डेयरी इंडस्ट्रीज के जानना चाह रहे हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। और आप क्रीम दो टाइप्स की, जैसे आप बफेलो क्रीम या काऊ क्रीम, दोनों को जो मिल्क है उनको अलग अलग सेपरेशन करना आवश्यक है। क्योंकि जो आप मिल्क से जो क्रीम निकलती है, क्रीम को आगे आप बलोना मेथड या क्रीम मेथड या कोई भी मेथड जो आपका R&D किया हुआ है उससे आप जब आप घी बनाते हो और बेचते हो, तो आप जैसे गाय का घी, भैंस का घी, कई लोग मिलावट का भी घी बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो 100% प्योर घी तैयार हो रहा है। अब हमने जो क्रीम है उसमें हमने कुछ एसिड का यूज किया है, उसका पीएच, टेम्परेचर और एसिडिटी निश्चित की है। वो सब कंप्लीट होने के बाद में हम इसकी अगली प्रोसेस पे आएंगे। अगली प्रोसेस हम इसकी हीटिंग की प्रोसेस रखते हैं। और अब हम इसको हीट एक निश्चित टेम्परेचर पे करेंगे। एक निश्चित टेम्परेचर पे जब हम इसको हीट करते हैं तो ये धीरे धीरे लिक्विड में बदलता है। लिक्विड में बदलने के बाद वापस से ये सॉलिड में आता है, फिर वापस से ये लिक्विड में आता है। अगर हम इनकम की बात करें तो आज के समय में सबसे ज्यादा जो कमाई है वो डेयरी इंडस्ट्रीज में है। क्योंकि डेयरी इंडस्ट्रीज में केवल आपको रॉ मटेरियल मिल्क परचेज करना होता है। अगर आपका डेयरी फार्म है तो आपको वहां से ही अपना मिल्क कलेक्ट करना होता है। उसके बाद में आप मिल्क को हीट करके उसके कई तरह के प्रोसेस से निकालते हुए आप उसके कई तरह के प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं मार्केट में। क्योंकि आज मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है वो डेयरी प्रोडक्ट की है। क्योंकि आप जब सुबह जगते हैं तब से और सोते टाइम तक आपको डेयरी प्रोडक्टों की हर काम के लिए आवश्यकता होती है। आप सामने देख सकते हैं ये धीरे धीरे क्रीम से घी बनता हुआ, और जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो हर काम में यूज में आते हैं। चाहे पनीर हो, मावा हो, खो हो, आपका घी, दूध, छाछ, चीज,
बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो अगर आप डेयरी लाइन में बिजनेस करना चाहते हैं, अपना स्मॉल बिग लार्जेस्ट डेयरी सेटअप करना चाह रहे हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको डेयरी इंडस्ट्रीज का सेटअप, HRMS, इसके अलावा लेबोरेटरी, मार्केटिंग और भी कई तरह की हम प्रोडक्शन, पैकेजिंग, कई तरह की हम आपको सुविधाएं देते हैं। जो क्रीम से हमने जो घी एक निश्चित टेम्परेचर में गर्म किया था, आप देख सकते हैं ये कंप्लीट गर्म हो चुका है। अभी इसमें आपका घी प्लस छार, जिसको कचरा भी बोलते हैं, दोनों इसमें प्रेजेंट है। जो हमने क्रीम थी वो क्रीम हमारी 2.5 kg यानी 2.5 kg क्रीम थी। अब हमने 2.5 kg क्रीम नाप के उसका हमने घी बनाना शुरू किया था। तो आप सामने देख सकते हैं इसके अंदर कचरा प्लस घी है। अब आपको जो ये घी है बिल्कुल नेचुरल घी है। इसमें हमने एक तो टेम्परेचर का, एक pH का और भी कई तरह के फैक्टर होते हैं, उनका बिल्कुल परफेक्टली ध्यान रखा है। क्योंकि जब हम स्मॉल लेवल पर रिसर्च करते हैं तो उनका बिल्कुल ध्यान रखते हैं। तो आप देख सकते हो ये इसका छीर है, जिसको छार भी बोलते हैं, कचरा भी बोलते हैं। उससे निकलने वाला जो कचरा है, इसमें कुछ अमाउंट में फैट अभी प्रेजेंट है। क्योंकि ये कचरा है, ये कचरा फेंकने के काम में नहीं आता। इस कचरे का आप लड्डू बना के इसको जानवरों को खिला सकते हो और काफी अच्छी मात्रा में इसमें फैट होती है, तो ये बहुत अच्छी मात्रा में बिक भी जाता है। तो आप सामने देख सकते हो फिल्टर होने के बाद में ये आपका फाइनल घी प्रोडक्ट है। अब हम इसमें परसेंटेज की बात करेंगे, 2.5 kg क्रीम में कितना घी मिलता है। तो आप देख सकते हो गाय भैंस की जो फैट थी वो हमारी 2.5 kg थी, यानी 2500 ग्राम, जिसमें हमें घी मिला है 1660 ग्राम। जो हमारा फॉर्मूला था फैट परसेंटेज का, 1660 डिवाइड बाई 2500 इंटू 100, यानी 66.4% फैट है। 66.4% फैट यानी 2500 ग्राम घी, वो क्रीम में घी निकला 1660 और कचरा निकला 840 ग्राम।